हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 और पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है उसे फर्स्ट पार्ट है उसको पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो हम लोगों ने सीखा कि केमिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, कैसे रिएक्शन होता है कैथोड पे, कैसे रिएक्शन होता है एनोड पे, किस पे ऑक्सीडेशन होता है, किस पे रिडक्शन होता है, और सेल कैसे बनते हैं। बहुत सारे मेथड हम लोगों ने सीखा, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शन थे और सेल बनाना भी सीखा। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा दिया गया है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल जस्ट अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो पढ़ा था हम लोगों ने उसमें क्या था कि जो केमिकल एनर्जी थी वो किस में चेंज हो रही थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसे हम लोग जैसे क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस है ये दो पार्ट में है। इलेक्ट्रो की मीनिंग होती है इलेक्ट्रिक करंट और लिसिस का मतलब हो गया ब्रेकिंग अ कंपाउंड, ब्रेकिंग अ कंपाउंड। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वहां पे कंपाउंड्स क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इसे ये कहां से मिल रहा है, इसे हम लोग दे रहे हैं, मतलब ये प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। इलेक्ट्रिक करंट पास की जा रही है तो ये किस में चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी में। और पीछे हम लोगों ने सीखा था कि केमिकल एनर्जी से क्या हो रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही थी। अब इसी का पूरा प्रोसेस हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड में तो नहीं आते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन नीट में आते हैं, आईटी में आते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। वहाँ पे हम लोगों ने भी सेम वही देखा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा रिएक्शन। जैसे एक हम लोग क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया, क्या लिया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, कैसा है ये, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग सेल। मतलब इस पे कोई करंट नहीं आएगा, अगर इसको आप टच करेंगे तो करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक, नॉन कंडक्टिंग जाएगा। फिर क्या होगा, इसमें दो इलेक्ट्रोड लिया, एक इलेक्ट्रोड कैथोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड है। तो ऐसे आपने क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी लिया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, अलग अलग दो कंटेनर थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही कंटेनर है। एक कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड लिया, एक है कैथोड दूसरा है एनोड। तो यहाँ पे ये क्या है, एक एनोड है
और एक है कैथोड। कैथोड फिर क्या है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। फिर क्या होगा, इसको बैटरी से जोड़ देंगे। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप लोगों ने पढ़ा था वहां पे क्या था कि एनोड क्या था, निगेटिव था। तो यहां पे एनोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और कैथोड हो जाएगा निगेटिव अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कन्वेंशन। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, ये एनोड यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएगा कैथोड। जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वहां पे एनोड भी था एंड कैथोड था। तो एनोड वहां पर निगेटिव था और कैथोड पॉजिटिव था। तो जस्ट अपोजिट हो गया यहाँ पे, एनोड निगेटिव एंड कैथोड, एनोड पॉजिटिव कैथोड निगेटिव। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे ये जो प्रोसेस, लेकिन रिएक्शन सेम होगा। वहां भी एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ था, यहाँ भी एनोड पे और कैथोड पे रिडक्शन हुआ था। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी होगी। अब इसमें जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, कैटायन होगा और प्लस क्या होगा, एनायन होगा। कैटायन प्रेजेंट होंगे एंड एनायन प्रेजेंट होंगे। तो कैटायन पे जो होता है, जैसे ये क्या है, यहाँ पे C प्लस है, चार्ज है, और एनायन पे क्या है, माइनस चार्ज है। तो जो कैटायन प्लस C प्लस होगा वो किधर मूव करेगा, कैथोड की तरफ। और जो A माइनस है किधर मूव करेगा, एनोड की तरफ। A फॉर एनायन, A फॉर एनोड, C फॉर कैटायन, C फॉर कैथोड। इस मेथड से आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए रिएक्शन क्या हुआ, रिएक्शन सबसे पहले देखेंगे एट कैथोड, एट कैथोड। तो एट कैथोड पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे C प्लस है, C प्लस, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। यहाँ पे क्या हो गया, एट कैथोड, ये C फॉर्म हो गया। अब इस पे प्रोसेस हो रही है रिडक्शन। दूसरा एट एनोड, एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, ए यहाँ पे इस पे बस चार्ज माइनस था, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा। यहाँ पे ए आ जाएगा सॉलिड फॉर्म में और प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। ये एक्वस फॉर्म में था, ठीक, ये भी एक्वस फॉर्म में था, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में। इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो रिडक्शन हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो एनोड पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हो रहा रिडक्शन। सेम यही प्रोसेस क्या थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में थी, बट वहां पे चेंज क्या था, एनोड का सिंबल वहां पे निगेटिव था और कैथोड का पॉजिटिव था। बट यहाँ पे चेंज हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव है और कैथोड निगेटिव है, ठीक। तो ये मेथड है प्रोसेस का। अब जैसे कैटायन है, यहाँ पे देखिए कैटायन है, तो C प्लस ये किधर मूव कर रहे हैं, मूव टू कैथोड की तरफ, कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक। एनोड है, एनोड निगेटिव है, ये किधर मूव कर रहा है, मूव टू एनोड की तरफ। मतलब ये रिड्यूज एंड ऑक्सीडाइज होना चाह रहे हैं, ऑक्सीडाइज होना चाह रहे हैं एंड रिड्यूज होना चाह रहे हैं एनायंस। ये एनायंस के फॉर्म में नहीं होना चाह रहे हैं, क्या होना चाह रहे हैं, रिड्यूज होना चाह रहे हैं या ऑक्सीडाइज होना चाह रहे हैं, ठीक। तो ये प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, जो इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड्स ब्रेक किए, ठीक।
फिर केमिकल एनर्जी है, क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है चेंज हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। ये प्रोसेस होता है यहाँ पे ओनली एक ही कंटेनर लेते हैं हम लोग, कैसा होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है। अगर यहाँ पे कंडक्ट करेगा तो क्या होगा, जैसे ही आप टच करेंगे तुरंत आपको करंट लगेगा, और करंट लगेगा तो आपके बाल तुरंत खड़े हो जाएंगे इस मेथड। तो यहाँ पे कैसा है, ये नॉन कंडक्टिंग लिया गया है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लिए गए, एक कैथोड है दूसरा एनोड है। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था। अब आगे इसकी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे, इसके बाद इसके रिएक्शन करेंगे। तो पहले इसे नोट कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक, फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड डिपेंड। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे इलेक्ट्रोड के प्रोडक्ट डिपेंड करेंगे, ठीक। विच प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड डिपेंड। फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, NaCl, MgBr2, KCl, AlCl3। ये सभी क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा होता है। अच्छा, जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, सभी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये सब आ जाएंगे। ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये सब आएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक। दूसरा सेकेंड पॉइंट, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन एक्वस स्टेट। मोल्टन स्टेट होना चाहिए या कैसा होता है, एक्वस स्टेट होता है। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टन का मतलब क्या है, जैसे NaCl है, यहाँ पे लिखा है NaCl, तो ये लिख दिया गया है मोल्टन। और दूसरा क्या है, NaCl है, यहाँ पे लिखा गया एक्वस। अगर एक्वस मोल्टन आ गया तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मोल्टन का मतलब क्या है कि सॉलिड को हीट दिया जाए, हीट दे दिया जाए और ये मेल्ट कर जाए, क्या कर जाए, मेल्ट कर जाए, तो ये मोल्टन स्टेट हो जाएगी। और NaCl को क्या किया जाए, वाटर में मिला दिया जाए, तो ये एक्वस कंडीशन में हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, आयंस, नंबर ऑफ आयंस चेंज हो जाएंगे, यहाँ भी नंबर ऑफ आयंस चेंज हो जाएंगे। इसमें आयंस कुछ होंगे, इसमें आयंस कुछ होंगे। अगर मोल्टन एक्वस आ जा रहा है तो काफी चेंजेस आ जाते हैं, वो भी एक हमारा क्या है, फैक्टर्स है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कंसंट्रेटेड होना चाहिए या डाइल्यूट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जैसे लिखा रहता है H2SO4, तो H2SO4 लिखा रहता है कंसंट्रेट, और फिर लिखा रहता है H2SO4 डाइल्यूट, ठीक। तो दो कंडीशन है, एक तो कंसंट्रेट है, दूसरा क्या है, डाइल्यूट है। ये भी एक क्या है, फैक्टर। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड जो हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ाया था, वहां बताया था कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला इलेक्ट्रोड जो होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड जो है, अगर हम इसको देखें तो टू टाइप्स के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, एक्टिव इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, केमिकल रिएक्शन में। इनर्ट इलेक्ट्रोड do not participate in a chemical reaction, do not participate in a chemical reaction।
एक्टिव इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, इनर्ट इलेक्ट्रोड डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइक जैसे आपका हो जाएगा प्लेटिनम हो जाएगा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ये हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कॉपर हो गया, एजी हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, एक्सेट्रा। ये सब इलेक्ट्रोड क्या है? ये सभी हैं आपके एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोड डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन लाइक प्लेटिनम एंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट फैक्टर, हाँ ये हो गया हमारा लास्ट फैक्टर हो गया, फोर्थ फैक्टर। ठीक, अब आते हैं क्या है कि रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, तो वहां पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उसमें जैसे यहां पे लिया हमने NaCl, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पे आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो रहे हैं Cl माइनस प्लस Na+। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हो रही है। तो यहाँ पे किस आयंस को हम पहले एनोड पे लिखेंगे, किसको कैथोड पे लिखेंगे, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, इसके कुछ रूल्स लिखे गए हैं जो हम लोग लिखेंगे। तो पहला रूल्स क्या है? एज्यूम इनर्ट इलेक्ट्रोड अनलेस मेंशन। जब तक आपको ये ना लिखा हो कि एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तब तक आप यही एज्यूम करेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रोड कैसा होगा? इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा। अगर वहां पे मेंशन है ऑलरेडी कि एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तब आप एक्टिव इलेक्ट्रोड उसमें देखेंगे। ठीक, अगर वो मेंशन नहीं है तो आप उसको क्या एज्यूम करेंगे हमेशा? दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। और इनर्ट इलेक्ट्रोड मैंने बताया कि डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। सेकंड पॉइंट, ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट। इसमें जो रिएक्शन हो रही है, सबसे पहले हम ये ट्राई करेंगे कि रिएक्शन जो है पहले हम एनोड की लिखें, उसके बाद क्या करेंगे? सेकंड कैथोड की लिखें। तो ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, तो ऑल रिएक्शन स्टॉप्स। जितनी भी रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइट्स की होंगी वो सभी स्टॉप्स हो जाएंगी, एंड इलेक्ट्रोड देमसेल्व्स स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। वहां पे क्या होगा कि रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टॉप होगी, और स्टार्ट कौन करेगा? रिएक्शन इलेक्ट्रोड करेगा, जो खुद ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग प्रोसेस में क्या होगा? पार्टिसिपेट करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 रूल्स हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक्वस सॉल्यूशन होगा तो कैसे रिएक्शन होगा उसका कैसे लिखेंगे, डाइल्यूट होगा तो कैसे लिखेंगे, मोल्टन स्टेट में होगा तो कैसे लिखेंगे, एक्वस स्टेट में होगा तो कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेट होगा तो कैसे रिएक्शन लिखेंगे। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम आगे इसको सीखते हैं। आप इसे नोट करिए पहले। अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? केस फर्स्ट लेंगे, जिसमें हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl मोल्टन विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कैसा है? इलेक्ट्रोड अभी हमने बताया था इनर्ट इलेक्ट्रोड है। क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम कैसा है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है यहाँ पे। अब इसमें लिया गया क्या? NaCl, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? NaCl है। और कैसा है? मोल्टन है, मोल्टन है। ठीक, अब इसमें क्या होगा? जैसे ये रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे NaCl मोल्टन कंडीशन में है, तो यहाँ पे आयंस जो आएंगे Na+ और प्लस Cl माइनस में, Na+ एंड Cl माइनस आ गया। अब क्या करेंगे? हमने जो रूल्स पढ़ा था, ट्राई टू फर्स्ट राइट अ रिएक्शन एट एनोड। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पे यहाँ पे क्या होता है? एनोड पे चार्ज पॉजिटिव होता है। तो जैसे ये यहाँ पे Na+ है और यहाँ पे Cl माइनस, तो हमेशा क्या होगा? जो एनायंस होगा वो किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा।
तो जो Cl माइनस है, Cl माइनस, ये क्या हो जाएगा इसका, Cl और प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, यहाँ पे Cl और प्लस। अच्छा, Cl ओनली सिंगल तो कोई कंपाउंड्स का मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन तो करेगा नहीं, कोई एटम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर दूसरा Cl होगा, रिड्यूस होगा, तो Cl बन जाएगा, प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक, रिड्यूस। अब ये दोनों Cl क्या बना लिए यहाँ पे, ये 2Cl माइनस, फिर Cl2 बन गया क्लोरीन, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए। अब इसको चाहे ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखें या चाहे एक साथ ही दिखा सकते हैं इसको। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना, अब इसका प्रोसेस क्या हो रहा है, रिएक्शन एट एनोड हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक। और दूसरी पॉइंट क्या है कि प्रोडक्ट एट एनोड, प्रोडक्ट एट एनोड यहां पे बन गया Cl2 गैस। ये समझ में आ गया होगा सभी को, बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और प्रोडक्ट एट एनोड पे क्या बनना, क्लोरीन गैस। सेकंड, एनोड पे मैंने लिख दिया पहला। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। तो रिएक्शन एट कैथोड पे क्या हो जाएगा, अब कैथोड पे क्या बचा है, जो सोडियम आयंस होंगे वो किधर जाएंगे, निगेटिव पे। तो Na प्लस इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में बना, ठीक। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो गया कैथोड पे, क्या हुआ, कैथोड पे। तो ये प्रोसेस हो रही है रिडक्शन की, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना ये बन गया हमारा सोडियम। तो ये बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl मोल्टन विथ प्लेटिनम या इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का कोई रोल नहीं है, बिकॉज इनर्ट इलेक्ट्रोड डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। आप इसे नोट करिए। अब दूसरा जो आपको हम बता रहे हैं, सेकंड MgCl2 का। अब नेक्स्ट आपका है मैग्नीशियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट। तो इसका भी रिएक्शन देखिए, दूसरा रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। यहां पे पहले इसका रिएक्शन लिख लीजिए MgCl2। तो ये मोल्टन स्टेट में है, तो ये क्या होगा, किस आयन फॉर्म में जाएगा, Mg2+ एंड Cl माइनस, ये बन गया। ये इसकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हुई, इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया यहाँ पे, तो ये आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो गया। अब यहाँ पे हमने रिएक्शन एट एनोड लिखना है, रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पे क्या होगा, यहाँ पे Cl है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2Cl। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बना, Cl2 गैस। प्रोडक्ट हमारा बन गया Cl2 गैस। सेकंड, रिएक्शन एट कैथोड। रिएक्शन एट कैथोड पे क्या होगा, Mg है, Mg2+ फॉर्म में, ठीक। इसका क्या होगा, रिडक्शन। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक। दूसरा देखिए, Mg2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया था, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, यहाँ पे Mg सॉलिड फॉर्म में बन गया, ठीक। ये Mg क्या हुआ, सॉलिड फॉर्म में बना यहाँ पे। दूसरी चीज, इसका जो प्रोडक्ट देखेंगे हम, यही प्रोडक्ट आएगा आपका Mg, किस पे, एट कैथोड पे, ठीक।
और यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन। ठीक, तो इस तरह से लिखा रिएक्शन हम लोगों ने कैसे, मैग्नीशियम क्लोराइड का मोल्टन स्टेट में। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एल्युमिनियम क्लोराइड का। ठीक है, इसे नोट करिए आप लोग। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AlCl3 molten with platinum इलेक्ट्रोड। ठीक, तो इसका रिएक्शन देखेंगे हम लोग, जैसे AlCl3 होता है एल्युमिनियम क्लोराइड, ये मोल्टन स्टेट में है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आयंस के फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोसेस देंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो यहाँ पे आयंस Al+3 + Cl माइनस, यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो यहाँ पे 3Cl माइनस आ गया। अब ये मोल्टन में था, ये आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो गया। अब क्या है हमारा, आगे हम लोग लिखेंगे रिएक्शन एट कैथोड एंड रिएक्शन एट एनोड। तो रूल्स में क्या था, ट्राई टू फर्स्ट राइट अ एनोड रिएक्शन। ठीक, तो रिएक्शन एट एनोड, तो एनोड पे क्या होता है आपको पता है, पहले से भी दूसरा 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं आप, तीसरा कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, क्लोरीन का। तो यहाँ पे Cl है, माइनस चार्ज है यहाँ पे। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा, तो यहाँ पे Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, यहाँ पे 2Cl कर देंगे। ठीक, आगे क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट क्या आ गया, Cl2 गैस आ गई, Cl2 गैस। दूसरा केस, रिएक्शन एट कैथोड, तो रिएक्शन एट कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होगा, एल्युमिनियम का। अब देखिए Al3+, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किया था, लूज किया था, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो यहाँ पे बनेगा Al, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। और प्रोडक्ट हमारा क्या बना, Al सॉलिड फॉर्म में हो गया प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन हमारा हो रहा है कैथोड पे, ये हो रहा है एनोड पे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे जो हमने लिया था, यहाँ पे 3 क्लोरीन थे और 1 एल्युमिनियम था। तो इसको क्या करेंगे, अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर देंगे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये सभी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 क्लोरीन हो जाएंगे, यहाँ भी 3 क्लोरीन आ जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 6 आयंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 आयंस। यहाँ पे 2 3 × 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हो जाएगा 2 एल्युमिनियम, और ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 एल्युमिनियम। तो अगर इसका देखा जाए कि व्हेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा इसको। ठीक है, नोट करके लिखिएगा इसको कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्लोरीन एंड एल्युमिनियम्स आर फॉर्म एट कैथोड एंड एनोड व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। तो कितने मोल्स
अगर हम एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं मोल्टन स्टेट में, तो कितने मोल एल्युमिनियम और कितने मोल आपको क्लोरीन मिलता है। ठीक है, ये बताना है आपको, हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल एल्युमिनियम, कितने मोल क्लोरीन। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए एल्युमिनियम कितने मोल मिल रहे हैं एल्युमिनियम आपको, यहाँ पे 2 मोल, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 मोल एल्युमिनियम एट, एल्युमिनियम कहाँ बनना, एट कैथोड एंड कितने मोल क्लोरीन, 3 मोल क्लोरीन गैस एट एनोड। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो ये प्रोसेस हो गई मोल्टन स्टेट की एट एल्युमिनियम क्लोराइड की। तो आपने 3 एग्जाम्पल सीखा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन स्टेट। तो इस तरह से इसका रिएक्शन कैथोड पे लिखते हैं, एनोड पे लिखते हैं। अब इसको आप नोट कर लीजिए और अगला केस हम लोग पढ़ेंगे एक्वस स्टेट में। ठीक, अब देखिए आप लोग केस नंबर 2 जो है, केस नंबर 2, इसमें क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट्स जो लिया एक्वस लिया। ठीक है, कैसा है ये एक्वस, और एक्वस में भी हमने आपको जो पढ़ाया था वो क्या बताया था, एक्वस में आपको मैंने बताया था कि जो एक्वस में है वो 2 कंडीशन होती, एक कंसंट्रेट होता है और दूसरा होता है डाइल्यूट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो केस नंबर 2 में हमने लिया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और पहला क्या है केस, कंसंट्रेट NaCl। क्या है, कंसंट्रेट NaCl। तो कंसंट्रेट NaCl में क्या है, जैसे NaCl कंसंट्रेट है तो अगर इस पे इलेक्ट्रिक करंट पास की गई तो यहाँ पे क्या हुआ, Na+ बना और Cl-। दूसरी चीज क्या है, सेकेंड पॉइंट, वाटर भी यहाँ प्रेजेंट है एक्वस कंडीशन में, तो वाटर के भी आयंस आएंगे H+ एंड OH-। अब हमारे पास क्या है, प्लस के 2 आयंस हो गए और माइनस के भी 2 आयंस हो गए। अब यहाँ पे केस इस नंबर 2 में नई चीज आ गई, अभी तक मोल्टन स्टेट में ऐसा कुछ नहीं था। मोल्टन स्टेट में आपको सिर्फ एक प्लस मिलता था, एक माइनस, तो एक का ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरे का रिडक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो केस चेंज हो गया, यहाँ पे 2 प्लस हो गए और 2 माइनस हो गए। अब क्या है, एट एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, अब Cl- का होगा कि OH- का होगा। एट कैथोड पे रिडक्शन होगा, Na+ का होगा कि H+ का होगा। अब ये 2 प्लस यहाँ पे 2 माइनस, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी लास्ट क्लास में। अब वहां पे देखिए प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि टेंडेंसी टू गेट रिड्यूज इज मोर, मतलब जिसकी टेंडेंसी रिड्यूज होने की ज्यादा होगी वही क्या हो जाएगा, रिड्यूज होगा। टेंडेंसी टू गेट रिड्यूज इज मोर विच इज रिड्यूज। ठीक, अब यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ये सबको पता है। दूसरी चीज क्या है कि टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज इज मोर, जिसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा होगी, जिसकी मतलब हम इस दोनों आयंस की बात कर रहे हैं और इस दोनों आयंस की बात, जिसमें ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा टेंडेंसी होगी, जिसमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। विच इज ऑक्सीडाइज। अब इसी के बेस पे SRP आपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का अरेंजमेंट किया था, ऐसे अरेंजमेंट किया गया है, यही हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट के नाम लिखे गए, जैसे लिथियम सबसे पहले होता है और सबसे लास्ट में क्या होता है, फ्लोरीन होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन के एबव जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, और इसके बिलो में निगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं। ठीक, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, Cl-, OH-, नाइट्रेट, सल्फेट माइनस, फ्लोरीन आयन। अब यहाँ पे क्या है, अप टू डाउन, ये एरो देखिए, ध्यान दीजिए, अप टू डाउन, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज अप टू डाउन।
यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है अप टू डाउन। तो रिडक्शन, अब देखिए यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल में हमने क्या बताया कि विच इज मोर रिड्यूस, जो क्या होगा वही होगा, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इज मोर। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और Na प्लस है, तो यहाँ पे Na है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस अप टू डाउन। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा, अप टू डाउन इंक्रीज हो रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे रिड्यूस कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। ये क्लियर हो गया। सेकंड केस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस डाउन टू अप, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम, यहाँ पे सबसे ज्यादा। अब नीचे से देखिए ऊपर की, यहाँ पे आपके पास दो आयन है, Cl माइनस एंड OH माइनस। तो देखिए Cl यहाँ पे है, OH यहाँ पे OH है, यहाँ पे Cl है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस डाउन टू, तो किसका ज्यादा है, Cl का। तो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज इज मोर, तो विच इज ऑक्सीडाइज, तो Cl क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा। अब ये पता चल गया कि यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन होगा और H का क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। इस कंडीशन में इसका रिएक्शन हम लोग आगे देख लेते हैं फिर से। एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। अब देखो एट एनोड पे क्या होगा, इसका रिएक्शन होना, पहले हम लोग एनोड पे लिखते हैं, तो Cl, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Cl2 प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 2Cl, क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन, क्या हुआ ऑक्सीडेशन। सेकंड केस में एट कैथोड, कैथोड पे कौन सा होगा, H का रिडक्शन होगा, H प्लस है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या होता है, गेन होगा रिडक्शन में, यहाँ पे बनेगा H2 to H, ठीक, और ये हो जाएगा रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे आप, फिर इस रिएक्शन को आप ऐड कर दीजिए, ये टू इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, तो क्या हो जाएगा 2Cl माइनस प्लस 2H प्लस गिव्स Cl2 प्लस H2, ये भी गैस, ये भी गैस, ठीक। अब क्या देखेंगे हम लोग, जो हमारा प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट यहां पे लिख दे रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट एट एनोड, प्रोडक्ट एट एनोड, एनोड पे क्या बनना है हमारा, Cl2 गैस, क्या बनना है, Cl2 गैस। सेकंड केस में प्रोडक्ट एट कैथोड, कैथोड पे क्या बना, हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, फॉर्मेशन हुआ कैथोड, CAT कैथोड गया, ठीक। तो ये किस कंडीशन में होगा, कंसंट्रेट इलेक्ट्रोलाइट जब हम लेंगे तब होगा, ठीक है। अब इसी का है दूसरा मोल्टन स्टेट, तो इसे आप नोट करिए, फिर दूसरा हम दिखा रहे हैं आपको मोल्टन स्टेट, ठीक। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट रह गया था, जैसे क्या है कि pH ऑफ सोल्यूशन बेसिक इंक्रीजेस, जैसे ये रिएक्शन क्या हुआ आपने नोट किया, तो यहाँ पे देखिए Cl पार्टिसिपेट कर रहा है, H पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक। तो अपने पास बचा क्या है, यहाँ पे Na बच गया और दूसरा क्या बच गया, OH, ठीक। तो पहले में क्या, pH ऑफ सोल्यूशन बेसिक इंक्रीजेस, मतलब जो अपने पास Na था और OH, ये दोनों क्या किए, रिएक्ट करके NaOH बना लिए, और NaOH क्या है, बेस, क्या है, बेस। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा, जो सोल्यूशन हमारा था pH ऑफ सोल्यूशन बेसिक, ये इंक्रीज कर रहा है, pH वैल्यू उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। सेकंड कंडीशन में क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो इसका NaCl का कंसंट्रेशन था वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। NaCl का कंसंट्रेशन डिक्रीजेस और pH ऑफ सोल्यूशन बेसिक इंक्रीजेस, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे केस नंबर बी,
एक्वस NaCl डाइल्यूट, अभी तक इसके पहले हम लोगों ने लिया था कंसंट्रेट, डाइल्यूट विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे क्या होगा, NaCl डाइल्यूट, आयंस बन रहे हैं यहाँ पे सेम Na और Cl, दूसरा क्या है वाटर, यहाँ भी हाइड्रोजन आयन है, OH आ रहा है। फिर वही बात आ गई जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा कंसंट्रेट केस में कि एनोड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा या OH का ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा कैथोड है, इसमें रिडक्शन H+ का होगा कि Na+ का होगा। तो जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा डाइल्यूट कंसंट्रेट केस में, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा था और हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, रिडक्शन। किसके बेस पे, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज SRP के बेस पे। यहां पे क्या वही सेम होगा, अगर सेम हो जाएगा तो फिर डाइल्यूट और कंसंट्रेट में कोई चेंज नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन कैसा हो गया, डाइल्यूट, जब किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, परसेंटेज ऑफ वाटर ज्यादा हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होती है, वाटर की परसेंटेज ज्यादा होती है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, एक पॉइंट मैंने लिखा कि डू नॉट फॉलो SRP रूल, डू नॉट फॉलो SRP रूल ड्यू टू मोर हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, ड्यू टू डू नॉट फॉलो SRP रूल ड्यू टू मोर हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन डाइल्यूट सोल्यूशन। जब किसी भी सोल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट कर देते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन की परसेंटेज क्या होती, बढ़ जाती है। तो जब हाइड्रोजन आयन की परसेंटेज ज्यादा होगी और OH की परसेंटेज ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में ये SRP रूल को फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल एक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करानी है और इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट दिया है तो वहां पे हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हो जाएगा रिडक्शन और OH का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब आइए रिएक्शन देख लेते हैं। एट एनोड पे, एनोड का रिएक्शन यहां लिखा, OH- है, OH- क्या है, अब यहाँ पे 4OH ले रहे हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे 4OH का फॉर्मेशन हुआ 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके। अब ये 4OH जो है ये 2OH लिख सकते हैं इसको, ये 2OH पहला स्टेप ये है, दूसरे स्टेप में 2H लिख दिया, इसको 2OH मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बना लिया। वाटर मॉलिक्यूल बन गए तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन यूज हो गए और 2 ऑक्सीजन बचे, क्या सिर्फ 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दिया हमने। अब ये 2 ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना लिया, ऑक्सीजन बना लिया, ऑक्सीजन गैस बनाया यहाँ पे। तो हमारा जो प्रोडक्ट, अब देखिए इस रिएक्शन को क्या करेंगे, हम ऐड कर सकते हैं। देखिए 2OH 4OH हो गए, ये 4OH कैंसिल हो गए, ठीक, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, दोनों कैंसिल हो गए। आपके पास बचा क्या, 4OH- गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2H2O प्लस ऑक्सीजन गैस। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट एट एनोड, वो क्या बना, प्रोडक्ट एट एनोड, वो बन गया हमारा O2 गैस, ठीक। ये रिएक्शन को आप ध्यान देना है, यहाँ पे OH का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे मैंने लिखा है स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही समझिएगा, ठीक। दूसरे केस में कैथोड देखेंगे, कैथोड में क्या होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन होगा, 2OH है। अब ये 2H क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन किया 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, लेकिन हमने R करके रिएक्शन लिखा 4H+। जब 4OH- का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 4H का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या बना आपका 2H2 गैस, 2 मोल। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड किस पे है, कैथोड पे, प्रोडक्ट ऐड कैथोड पे बन गया आपका
H2 गैस। अब कितने मोल यहाँ पे कितने मोल ऑक्सीजन है? 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल O2। यहाँ पे कितने मोल है? 2 मोल हाइड्रोजन। ठीक, 2 मोल हाइड्रोजन गैस। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर डाइल्यूट होगा तो उस कंडीशन में OH का ऑक्सीडेशन एंड H का रिडक्शन होगा। उसका रीजन मैंने लिखा दिया, फिर से बता दे रहे हैं। डू नॉट फॉलो SRP रूल ड्यू टू मोर हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन डाइल्यूट सोल्यूशन। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे जो है हम नेक्स्ट केस देखते हैं। अब देखिए केस नंबर 3 है। ठीक है, केस नंबर 3 में क्या है कि जो एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl विथ Hg कैथोड। अब यहाँ पे कैथोड को चेंज कर दिया गया। कैथोड किसका लिया गया? Hg का, मरकरी का है। और ये कैसा है? कंसंट्रेट है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट भी है प्लस एक्सेप्शनल भी है। ध्यान देना, ये दोनों केस से एकदम डिफरेंट है। पहला यहाँ पे NaCl ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए NaCl है, तो ये Na प्लस फॉर्म एंड Cl माइनस के फॉर्म में आ रहा है। वाटर है तो H प्लस एंड OH के फॉर्म में आ रहा है। देखिए रिएक्शन यहाँ पे, एनोड प्लेटिनम है तो Cl एंड OH है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा, क्लोरीन गैस बनेगी। दूसरे केस में क्या है? कैथोड। अब कैथोड पे अगर हम लोग प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज के बेस पे देखें तो SRP के बेस पे देखेंगे तो किसको होना चाहिए? हाइड्रोजन को। लेकिन यहाँ पे क्या है? मरकरी कैथोड है तो सोडियम होगा। क्या होगा? सोडियम। एक्सेप्शन केस है, तो सोडियम का क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। सोडियम का हो गया यहाँ पे रिडक्शन। इसमें इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और सोडियम फॉर्म। दूसरे केस में क्या है? ये मरकरी से भी रिएक्ट कर ले रहा है और ये बनाएगा यहाँ पे सोडियम अमेलगम। और सोडियम अमेलगम जो होता है क्या होता है? एक एलॉय है। क्या है? एलॉय। जो मरकरी एलॉय है, सोडियम एंड मरकरी का, जिसको बोलते हैं सोडियम अमेलगम। नोट करके एक पॉइंट लिख लेना। इफ हैव अ मरकरी इलेक्ट्रोड, इफ हैव अ मरकरी इलेक्ट्रोड तो ओनली मेटल आर रिड्यूज। अगर मरकरी इलेक्ट्रोड होगा तो वहां पे हाइड्रोजन रिड्यूज नहीं होगा। कौन होगा? मेटल होगा, सोडियम। हाइड्रोजन नॉट रिड्यूज, हाइड्रोजन नॉट रिड्यूज, हाइड्रोजन नॉट रिड्यूज। 2 बार लिख दिया यहाँ पे, हाइड्रोजन नॉट रिड्यूज। फिर क्या है? सोडियम इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, दे आर रिलीज एनर्जी। क्यों यहाँ पे सोडियम होता है? क्योंकि सोडियम जो होता है हाईली सॉल्युबल होता है वाटर के साथ और ये एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक, तो ये 3rd केस था जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बस इसके बाद लास्ट केस बचा है जिसको बता दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट लास्ट देखेंगे हम लोग केस नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या है? एक्वस NaCl विद Ag इलेक्ट्रोड। जो एक्वस NaCl लिया गया है यहाँ पे Ag इलेक्ट्रोड यूज किया गया, Ag इलेक्ट्रोड। अब एक्वस NaCl में ये चाहे कंसंट्रेट हो या डाइल्यूट हो या मोल्टन हो, क्या हो? मोल्टन। यहाँ पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है इसके एक्वस पे, चाहे ये कंसंट्रेट हो या डाइल्यूट हो या मोल्टन हो। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज Ag इज अ एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन एट एनोड। आपको बताया था मैंने, जो अभी रूल्स पढ़ाया था या उसके पहले फैक्टर्स पढ़ाए थे, तो उसमें क्या बताया था कि व्हेन एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर प्रेजेंट इन अ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ऑल रिएक्शन आर स्टॉप फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स। इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करेगा। एट एनोड क्लोराइड आयन एंड OH आयन, नो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन ड्यू टू Ag एक्टिव इलेक्ट्रोड, इट इज सेल्फ ऑक्सीडाइज। ये सेल्फ क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Ag है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो गया। दूसरा एड कैथोड। एड कैथोड में आयंस आपके पास Na+ भी है, Ag+ भी है एंड H+ भी है।
तो यहाँ पे प्रोसेस हो गई कौन सी, ऑक्सीडेशन। Ag का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। दूसरी कंडीशन में कैथोड पे, अब कैथोड पे क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन भी किसका हो जाएगा, ना Na का होगा ना H का होगा, किसका होगा, Ag का, बिकॉज इट इज अ एक्टिव इलेक्ट्रोड, Ag प्लस है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन, ये Ag सॉलिड फॉर्म में हो गया। फिर आगे इट इज अ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस यूज फॉर Ag रिफाइन, मतलब ये जो प्रोसेस है इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, और किसको रिफाइन करते हैं, Ag को, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स ये प्रोसेस होती रहती है, रिएक्शन होती रहती है, प्रोसेस होती रहती है कंटिन्यू। क्या होता है, आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट कैथोड वेट डिक्रीजेस इंक्रीजेस, जो ये कैथोड है इसका वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एंड एनोड वेट डिक्रीजेस, क्योंकि जिसकी हमें रिफाइनिंग करनी होती है उसको हम लोग क्या करेंगे, वहां पे प्योर लेंगे, इम्प्योर, और यहाँ पे क्या होगा, ये कैथोड प्योर होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो इम्प्योर होता है वो क्या होगा, इसके पार्ट्स निकलते चले आएंगे और इस पे जाकर के क्या होगा, डिपॉजिट होगा, ठीक है। जैसे इसका रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे Ag प्लस, ये Ag प्लस फॉर्म में आएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ये Ag जो आके डिपॉजिट होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका वेट डिक्रीज होगा और इसका वेट इंक्रीज होगा। और ये कैथोड क्या होता है, प्योर फॉर्म में होता है, तो इस पे ये जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो इस मेथड से इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में करते हैं। अब इसके दो यूजेज हैं, इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद यूजेज लिख लीजिए। अब इसका समझिएगा, पहला है यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या यूज होता है इसका, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी मार्केट में मिल रही है, सबको पता है, देखने में लगता है कि एकदम रियल गोल्ड ही पहने हैं, ठीक। उसमें क्या होता है कि जैसे अगर किसी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, कोई भी, जैसे Ag है, क्या है Ag, तो Ag एक कैथोड है जिसको लिया जाएगा और इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। क्या करनी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। और किसकी करनी है, गोल्ड की करनी है। तो जो एनोड लिया जाएगा वो क्या इसका लिया जाएगा, रियल गोल्ड होगा। कैसा होगा, रियल गोल्ड होगा। तो एनोड अगर रियल गोल्ड है, Au है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये डिसोसिएट होके आयंस के फॉर्म में Au प्लस बनाएगा, Au प्लस बनाएगा। और किसका हो रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कैथोड का। अब कैथोड क्या है, Ag है, क्या है Ag। और ये कैथोड की तरफ क्या होगा, जाएगा, क्योंकि कैथोड पे चार्ज क्या है, यहाँ पे निगेटिव है, और एनोड पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके आयंस किधर जाएंगे, डिपॉजिट होंगे किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। धीरे 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 क्या होगा, इसके आयंस इसके चारों तरफ पूरी लेयर बना लेंगे, और नीचे रहेगा Ag, और ऊपर से क्या होगा, गोल्ड की प्लेटिंग हो जाएगी। तो ये रियल गोल्ड लिया जाता है जिसका हमें प्लेटिंग करना होता है, और दूसरा पार्ट जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी होती है वो क्या होता है, हमारा कैथोड का काम करता है। एक तो मेथड ये हो गया हमारा, जिसको बोलते हैं हम लोग यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सेकंड है यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन। यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन, जैसे आयरन, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे आयरन है, आयरन Fe, तो Fe के ऊपर अगर हमें क्या करना है, जिंक की, किसकी, जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिंक की, ठीक, जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है Fe के ऊपर। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, जो कोरोजन से, रस्टिंग ऑफ आयरन से प्रोटेक्ट करती है, ठीक। तो ये गैल्वेनाइजेशन की मीनिंग होती है और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मीनिंग होती है। तो ओवरऑल आज का जो टॉपिक हमारा था वो कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्लस इसके नोट्स बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।